पूर्ण पाया गया और अब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से मैं चुनाव मैदान में सामने हूं। मेरा तो एक ही सपना है और भाई शेर सिंह राणा उस सपने को साकार करेंगे। देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का विसर्जन का अधिकार किसको था? जो उनका उत्तराधिकारी है, जो उनका पुत्र है। और आज भगवान ने वो सौभाग्य हमारे भाई शेर सिंह राणा को दिया है कि उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को अफगानिस्तान से लाए और उनका विसर्जन किया, जो एक पिता के प्रति पुत्र का कार्य होता है। और मैं समझता हूं कि जिस नारे को हम लेकर चले हैं, राज करेंगे राजपूत, मैंने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये लिखा है कि हिंदू धर्म की श्री मुकेश जैन को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चारपाई का बटन दबाकर विजय बनाए। हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था की मान्यता अनुसार राजकाज करना सैकड़ों का अधिकार है। इसलिए हमारी सरकार का प्रमुख नारा है, राज करेंगे राजपूत। हमारी सरकार कानून बनाकर राजाओं से छीना उनका राज उन्हें वापिस कराकर राजतंत्र की पुनः स्थापना कराएगी और भारत के में मनुस्मृति अनुसार न्याय दिलवाकर तबाह हो चुके न्याय तंत्र की पुनः स्थापना करेगी। आप लोग आगे बढ़ो। 77 साल पहले जो राजपूतों से उनका राज छीना गया था, भाई शेर सिंह राणा के जरिए वो राज वापसी आना है और मेरा प्रण है कि वो राज दिलाकर रहेंगे। ये जो कुछ चल रहा है, इनका काम राजकाज करना नहीं है। ना इनके को कोई धार्मिक अधिकार है, ना इनको राजकाज करने का कोई धार्मिक अधिकार दिया गया है। राजा का जब भी अभिषेक होता है समुद्र के जल से होता है, मंत्रोच्चारण के द्वारा होता है। किंतु जो आज हमारे राजकाज कर रहे हैं, इन लोगों को अधिकार नहीं है राजकाज करने का। ना इन्होंने कोई धार्मिक परंपरा का निर्वाह किया है, ना इनका राज तिलक हुआ है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि देखिए, जो सौभाग्य भाई शेर सिंह राणा को मिला है, यदि राजतंत्र की स्थापना आप लोग आगे बढ़ो, राजपूतों सभी लोग राजपूत भाई आगे बढ़े और उस राजतंत्र की पुनः स्थापना कराए जो उनसे छीना गया है। और अंग्रेजों ने छीना, माउंट बेटन और नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते के बीच में भारत से राजाओं का राज छीन लिया गया। इंग्लैंड में उन्होंने इंग्लैंड की रानी का राज बरकरार रखा, राजतंत्र बरकरार रखा, किंतु भारत से राजतंत्र की खात्मा हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई शेर सिंह राणा के जरिए ये राज हमको मिलेगा। दूसरी बात, जो आज दिल्ली में केजरीवाल जैसा देशद्रोही शासन में बैठा है, सत्ता में बैठा है, बीजेपी उसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2015 को रामलीला मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें कहा था कि जो नक्सलवादी है जंगलों में जाए, दिल्ली सभ्य लोगों के रहने की जगह है। वो जानते थे केजरीवाल एक देशद्रोही है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है, किंतु उन्होंने एक बार बोला और चुप बैठ गए। ऐसा ही अभी हाल में हुआ, अपने अजय माकन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में 25 दिसंबर को अभी बोला कि केजरीवाल देशद्रोही है। उसके बाद वो 5 जनवरी को 11:30 बजे उन्होंने घोषणा की कि मैं केजरीवाल के देशद्रोह का खुलासा करूंगा कांग्रेस की तरफ से, और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। किंतु ऐन वक्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। किंतु आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उस देशद्रोही केजरीवाल के खिलाफ खड़ी है। उसका एक भंडार फोड़ किया जाएगा। ये पूरी किताबें लाखों संख्या में पहले छपी, अभी 30,000 किताबें छपी है और नई दिल्ली क्षेत्र के लिए ये किताब पर्याप्त है। वहाँ 1,20,000 के आसपास मतदाता है। कल ये किताब हो जाएगी। आज से चुनाव प्रचार होना चालू हो चुका है। 2 गाड़ियां इसके देशद्रोह को उजागर करने के लिए किताबें पढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, अभी करनाट पुलिस में हमारी 2 गाड़ियां हैं, पूरा माइक सेट पूरे लगे हैं उनमें। आप सब, मैं भाई शेर सिंह राणा से अनुरोध करूंगा कि वो अनुमति दें और यहाँ से हम लोग चुनाव प्रचार के लिए चलें। अच्छी खासी संख्या है, तो पहला दिन हमारा अच्छा खासा दिखाई देगा। बस मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ो और एक न एक दिन वक्त आएगा, जल्दी वक्त आएगा कि राज करेंगे राजपूत। मैं नारा बोलता हूँ, राज करेंगे राजपूत, राज करेंगे राजपूत, राज करेंगे राजपूत।
विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और मैं एक आग्रह करता हूं सभी भाइयों से, जिसका भी नई दिल्ली विधानसभा के